महबूब रब्बिना नूरना व नूर रब्बिना नूरना व नूर अर्श रब्बिना नूरना व नूर फरश रब्बिना नूरना व नूर लौहि रब्बिना नूरना व नूर कलमि रब्बिना नूरना व नूर ईमानिना नूरना व नूर इस्लामिना नूरना व नूर ईकानिना नूरना व नूर इस्लामिना रऊफ़ना व रहीमना व करीमना व शफ़ीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना क़ुर्रतना व क़ुर्रत उयूनिना क़ुर्रतना व क़ुर्रत उयूनिना गौसना व गियासना व मुगीसना व मलजाना व मावाना अव्वलिना व आखिरिना व ज़ाहिरिना व बातिनिना सय्यदिस सकलैनि नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फिद्दारैन साहिब काब कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन औलाना व मौलाना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आबाइहि व सल्लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी मन जालस आलिमन फ़क़द जालसनी मन साफ़ह आलिमन फ़क़द साफ़हनी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ीह वाहिदुन अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फ़ि आबिद औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़े साहब हज़रात। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन।
ताला जल्ल शानुहु की हम्दो सना कादिर मुतलक खुद मुख्तार बेनियाज तमाम जहानों का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम, जिसकी ज़ात सिफ़ात और इबादत में कोई उसका शरीक नहीं। नबी पाक साहिबुल औलाक सैयदुल अंबिया मौला कुल दानाए सबुल ख़त्मुर रसूल हुज़ूर पुरनूर शाफ़ा यौमिन नशूर, हम अहले सुन्नत के दिलों के सुरूर, नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत कायनात रूह जाने कायनात बाइस तख़लीक़ कायनात इमामुल अंबिया महबूब खुदा मेरे और आप सब के आका मौला अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का हदिया नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानुहु का बेहद्दो हिसाब शुक्र और उसका एहसान कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला जलीला से अपने तमाम अंबिया किराम सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम औलिया किराम फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन किराम सब के प्यार मोहब्बत और अदब वाला मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात अता फ़रमाया। दुआ करते हैं अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला जलीला से इसी मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात पर ज़िंदगी इसी पर मौत अता फ़रमाए। अहबाब किरामी कदर, हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए? ये वो उमूर हैं कि जिनका जानना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि इल्म दीन, ज़रूरियत दीन का जो इल्म है, इल्म उसका जानना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं तो दीन की नहीं, जो फ़रंगी तहजीब की चूड़ों की दी हुई तालीम थी उस पर हमने अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए लगाना तो हम गवारा किया, मगर कितने जुल्म की बात है कि हमने कभी ये भी सोचा कि हम मुसलमान हैं कि हमें खुद भी वज़ू के, गुस्ल के, ज़रूरियत दीन के, खुदा और उसके रसूल के बारे में अकायद के बारे में हमें कितना इल्म है और कितना होना चाहिए। बदकिस्मती का आलम यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि लोग पता नहीं एमए की कितनी कितनी डिग्रियां ले लेते हैं, मगर ये नहीं पता कि अस्तंजा होता है कि उस्तंजा होता है कि इस्तिंजा होता है। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, तो एमए पढ़ा भी ये कहेगा जी 3 होते हैं कि साबुन, तेल, तौलिया होता है। क्या हम मुसलमान हैं? हमारे लिए यही कुछ था? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अपने अकाबिर, अपने इस्लाफ की तारीख को आप पढ़कर देखें
कि उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमतें की। किस जोर पर? कुव्वत ईमानी के साथ इल्म फजल की जो बढ़ाई थी, ये दो ही ताकतें थीं कि मुसलमान हर मैदान में फौक रहा। मगर आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बने हुई है। मुसलमान जहां कहीं रहते हैं जिल्लत और रुसवाई की चक्की में पिस रहे हैं, जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। क्यों? हमने दामन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सरकार को छोड़ दिया। हमने चूड़ों की, फरंगियों की गंदी तहजीब को अपने इस्लामी तहजीब पर फौकियत नौज़ुबिल्लाह देते हुए उसे पसे पुश्त रहकर फरंगियों की तहजीब को अपना लिया। हमें अपने अहवाल पर गौर तो करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमारा कौन सा काम है जो हम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं? तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अक़वाम में, कौमों में जो सबसे बदतरीन कौम थी वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम काफिर थे, उनको पूरी उम्मत ने कायनात की बदतरीन कौम करार दिया है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें भी 10 बुराइयां थीं। कितनी बुराइयां थीं? 10 बुराइयां थीं। तो रसूल पाक फरमाते हैं कि उनको अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपना कहर व गज़ब नाज़िल फरमाया कि रब जल्ला शानहू की ज़ात ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया। मगर अपने मुआशरे की बुराइयां गिने तो शायद गिनती में ना आ सकें। कि हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा क्या हक है। बदकिस्मती का आलम यहां तक पहुंच चुका है कि दीन का मसाला किसी के सामने रखा जाए तो खुद मुफ्ती बन के कहते हैं ये तो हमने कभी सुना नहीं है। तुम्हारा ना सुनना मसला ना होने की दलील है। बदकिस्मती का हजरात आलम यहां तक है। एक साहब यहां पर मुझे कहने लगे कि ये फलां मसला मैंने तो कभी नहीं सुना, मेरी 50 साल जिंदगी हो गई। मैंने कहा बात तो तुमने ठीक की है, 50 साल जिंदगी में वाकई तूने सारा दीन हिफ्ज़ कर लिया, ये मसला भी तुम्हें पता होना चाहिए था। ये तो बताओ कि नमाज के फर्ज कितने हैं? तो कहते 2 रकात की नमाज में 2 फर्ज होते हैं, 4 रकात की नमाज में 4 फर्ज होते हैं। क्या हमें अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहिए कि हम मुसलमान हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के हमने अपने आप को उम्मती कहलवाया है, और उम्मती होने के नाते हम पर क्या फराइज हैं, हम पर क्या फरीज़े आयद होते हैं, हम पर क्या अहकामात लागू होते हैं। हमें तो अहकामात का ही पता नहीं है, लागू क्या होंगे, अपने आप पर लागू क्या करेंगे, क्या अहकामात का ही पता नहीं है। तो इस रात इसलिए बात समझें। इसीलिए कुलिया कायदा शरीयत का मसाला यह है कि हर मुसलमान, मर्द हो या औरत, हर मुसलमान पर ज़रूरियात दीन और ज़रूरी मसाइल दीनिया का इल्म हासिल करना फ़र्ज है। और रब कुरान में 2 टोक लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है, फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। फरमाया महबूब प्यारे फरमा दो, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। और इल्म की ये फजीलत है, इल्म की ये अल्लाह पाक जल्ल शानुहु की ज़ात ने फजीलत और अजमत बयान फरमाई है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के गुलामों को रब फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। लोगो जिनके मैं दर्जात बुलंद करता हूँ, जिनको मैं अजमतें और शानें अता करता हूँ, वो अहले इल्म होते हैं, इल्म वाले होते हैं, अहले इल्म होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ाते वाला सिफात के उम्मतियों को रब तालीम देता है। आज 2 नमाजें पढ़ते हैं तो बड़े इतराते हैं, और उलमा के बारे में
दीन इस्लाम और शरीयत के बारे में पता नहीं क्या क्या बकते हैं, बकवास करते हैं। हम शरीयत को ज्यादा जानते, मौलवी क्या जानते हैं। इस किस्म के अल्फाज कलिमात जो कुफर हैं अपनी जुबान से बोलते हैं। ये बात समझे और गौर करें। रब कुरान में फरमाता है, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, फरमाया इन्नमा है भी हसर का सीगा, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, फरमाया बेशक अल्लाह का ज्यादा खौफ रखने वाले जो लोग होते हैं वो उलमा ही होते हैं, उलमाए रब्बानी होते हैं, जो अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम के खादिम होते हैं, दीन के खादिम उलमा होते हैं, जिन्होंने दीन को वाकई पढ़ा है। ये उन्हीं की बात है। वैसे तो उलमा की भी दो किस्में होती हैं, एक होती है उलमाए रब्बानी जो अल्लाह के दीन के वाकई चौकीदार होते हैं, अल्लाह के दीन के मुहाफिज होते हैं, लोगों के ईमान के पहरेदार होते हैं। और एक होता है उलमाए सू। वो कौन लोग हैं कि ऊपर से तो कलमा पढ़ते हैं मगर अंदर से मुनाफिक होते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया मुझे तुम पर ऐसे शख्स का खौफ है जो जुबान का मौलवी होगा, दिल का मुनाफिक होगा। मुझे अपनी उम्मत से फरमाया जिसका सबसे ज्यादा खौफ है, फरमाया वो है गुमराह करने वाले जो मौलवी होंगे, इमाम होंगे, मुझे उनका खौफ है। यानी ये बात समझे, आलिम भी बराबर नहीं होते, मगर जो सही और अकीदा सुन्नी आलिम है उसकी शान ये है कि रब कुरान में ऐलान फरमाता है, फरमाया हबीब प्यारे इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत रखने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले जो लोग हैं वो सबसे बड़ी जो हस्तियां हैं वो उलमा ही होते हैं। और ये उलमाए हक्का है, उलमाए रब्बानीयीन है, अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के चौकीदार होते हैं। और ये बात समझें और गौर करें, दुनिया जहान में रब के महबूब पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जात से हस्ती से बढ़कर कौन हस्ती हो सकती है। अल्लाह के महबूब की अजमतों से ज्यादा अल्लाह पाक ने किसी को अजमत अता नहीं फरमाई। वो रब जिसने अपने महबूब को इल्म फजल में भी ऐसा कमाल अता फरमाया है कि असल से लेकर अबद तक दुनिया जहान में तमाम मखलूकात में जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह ने इल्म अता फरमाया वो रब के महबूब की जात है। मगर उस महबूब को भी हुक्म दिया जाता है, महबूब प्यारे तुम मेरी बारगाह में दुआ मांगा करो, दुआ तलब किया करो, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, महबूब प्यारे दुआ किया करो या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जब रब के महबूब को, जिनको इल्म व फजल में रब ने कमाल ही क्या कमालात अता फरमाए हैं, दुनिया जहान में सबसे फौकियत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है, जिसके बारे में रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका असीमा। महबूब प्यारे हमने आपको सिखा दिया है वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। ये आपके रब का आपका पर बहुत बड़ा फजल है, ये आपके रब का फजल अजीम है। उस महबूब को भी हुक्म दिया जाता है, महबूब प्यारे दुआ करो या अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफा फरमा। तो क्या हमें अपनी औकात में नहीं देखनी चाहिए? क्या हमें अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमने दीन को क्या सीखा है? और बदकिस्मती का आलम एक और ये कि हमारे माहौल में कुरान और की आयात और हदीस जो इल्म दीन के बारे में नाजल हुई हैं, फजूल अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाई हैं, वो लोग स्कूल कॉलेज की तालीम पर फिट करके लोगों को सुनाते हैं। किस कदर बदबख्ती का आलम है भाई। जरूरियत दीन का इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है, और ये हम नहीं कहते, ये रब के महबूब ने फरमाया है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की हदीस को देखो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया इल्म दीन का, जरूरियत दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और मुसलमान मर्द और पर फर्ज है, क्या फर्ज है? हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह जल्ल शानु के बारे में हमारा क्या अकीदा है, रसूल पाक के बारे में, अंबिया के बारे में, रब की ज़ात और सिफात के बारे में
सहाबा अहले बैत के बारे में, कब्र हशर के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में, तकदीर के बारे में हमारा क्या इल्म है होना चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या कायद हैं। और बहुत सारे हमारे माहौल में ऐसी अगलात हैं, ऐसी बातें हैं जो हद कुफर तक की होती हैं, मगर लोग अपनी जुबानों पर आम तौर पर लाते हैं। ये कौन सीखेगा, कौन बतलाएगा, कौन अपने आप को मुसलमान कहलवा कर इन सारे बातों से नाबल्द रहे और फिर कहे कि मैं खुदा की बारगाह में सुरखरू होकर जाऊंगा, खुदा की बारगाह में कामयाब होकर जाऊंगा। यह बदबख्ती नहीं तो क्या है। हमें पता नहीं होना चाहिए कि इल्म दीन जो हम पर फर्ज है, हमारी माहौल में रब जल्ल शानहू की जात ने, देखें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्तों पर जो फौकियत ज़ाहिर फरमाई वो इल्म अता फरमाया वो अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया हमने अपने प्यारे आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, फिर फरिश्तों को फरमाया फरिश्तों अब तुम बताओ। तो फरिश्ते कहने लगे कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह तू जानता है, हम नहीं जानते। रब ने फरमाया काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम काला लम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द। ए आदम प्यारे तू बता दे, फरिश्ते नहीं जानते तू बता दे। फरिश्तों पर फौकियत इल्म की ज़ाहिर फरमाई। तो यहां पर मैं ये रुक कर यहाँ ये भी कहना चाहता हूं, ये समझो जब आदम प्यारे को अल्लाह ने इतनी फजीलत अता फरमाई है तो आदम अलैहिस्सलाम जिस आका के मुक्तदी हैं उस आका के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। रब जल्ल शानहू के महबूब ने फरमाया जरूरियत दीन का इल्म हर मुसलमान तलबुल इल्म, फरमाया इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये हमें गौर करना चाहिए। हम अपने बच्चों पर कितने रुपए लगाते हैं, मगर कभी हमने ये भी अपने गिरेबान में जान कर देखा कि हमें भी दीन के बारे में कुछ पता है, बच्चों को क्या बताएंगे। ये बात समझें और गौर करें। और अगर कोई बच्चा मस्जिद में आने की कोशिश करता है तो नौज़ुबिल्लाह कहते हैं ये मसीतड़ हो गया, ये कुफर है। ये बात समझो और गौर करो, ये कुफर है कि वे अल्लाह के दीन की तौहीन की जाए। ये बात समझो और गौर करो। रब जल्ल शानहू ने जिनकी अजमत और फजीलत को बयान किया है, और ये बात समझे और गौर करें। ये नहीं कि मैं बड़ा नमाजी हूं, ये नहीं है कि मैं बड़ी ज़कात देता हूं, ये नहीं है कि मैं बड़े हज करता हूं, ये नहीं है कि मैं बड़े सदकात व खैरात करता हूं। रब के महबूब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमाया मन तलबुल इल्म अफजल इंदल्लाहि मिनस सलात वस्सौम वल हज वल जिहाद फी सबीलिल्लाह कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में नमाज, रोजा, हज और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से भी कोई अफजल इबादत है वो दीन का इल्म हासिल करना है। रसूल पाक करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं, फरमाया अफजलुल इबादत तलबुल इल्म औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तमाम इबादतों में अफजल तरीन जो इबादत है वो इल्म दीन हासिल करना, यानी जरूरियत दीन का इल्म हासिल करना। हमें पता होना चाहिए। भाई नमाजें तो हम पढ़ते रहे, हमें यह ना पता हो कि नमाज कहां टूट जाएगी कहां नहीं टूटेगी, या किसके पीछे पढ़नी है किसके पीछे नहीं पढ़नी। ये तो नहीं है कि गधे को आगे खड़ा करके पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, किसके पीछे हमने पढ़नी है। कि नबी पाक का गुलाम भी होना चाहिए ना, कोई गुस्ताख बेअदब तो नहीं होना चाहिए, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर में तौहीन व तनकीस का मुर्तकिब खबीस पलीद तो नहीं होना चाहिए, कोई सहाबा का वैरी तो नहीं होना चाहिए, कोई अहले बैत का दुश्मन तो नहीं होना चाहिए। यानी ये पता होना चाहिए कि नमाज किसके पीछे हमने पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, नमाज के क्या फराइज हैं। कौन सी चीज रह जाए तो नमाज नहीं होती, कौन सी चीज जायद हो जाए या कौन सी चीज में ताखीर हो जाए तो सजदा साफ करना पड़ता है। कहां है कि इमाम को लुकमा दूं, कहां है कि देने से नमाज टूट जाएगी। ये तमाम चीजें जो हैं ये सीखना हर मुसलमान पर जरूरी है। रब के रसूल पाक सोने करीम ने फरमाया तमाम इबादतों से जो अफजल इबादत है वो इल्म दीन का हासिल करना। तलबुल इल्म खैरुम मिनल इबादा,
फरमाया सारी इबादतों से जो खैर की चीज है, फरमाया वो इल्म दीन का हुसूल है, दीन का इल्म हासिल करना है। और समझिए और गौर कीजिए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। लोगों, ये इल्म एक ऐसी बाबरकत चीज है, मेरी एक ऐसी नेमत है। फरमाया इल्म जो है इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है, दीन का खंबा है, दीन का सुतून है, जिसके सहारे यह इमारत खड़ी है। फरमाया वो इल्म दीन है। हज़रात गिरामी कदर, ये इल्म दीन की फजीलत जो है ऐसी फजीलत है, रब के महबूब पाक करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूल पाक करीम अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं मन तलब अल इल्म मशाफि रियाजुल जन्ना और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो इल्म दीन हासिल करना शुरू करता है वो यूं समझे वो जन्नत की क्यारियों में चल पड़ता है। आज बच्चे जो होते हैं मदारस के, सुन्नी मदारस में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, बाज लोग उनको समझते हैं कि जी ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं। उनको नौज़ुबिल्लाह बाज तो बदबख्त ऐसे होते हैं जो हकारत की नजर देखते, ये मसीतड़ है। ये बस समझो, उसको तो अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, उस बदबख्त पलीद को जो अल्लाह के महबूब पाक करीम के दीन सीखने वाले को ऐसी हकारत की नजर से देखता है। रसूल पाक ने फरमाया या आलिम बन जा, या आलिम का शागिर्द बन जा, या दोनों से प्यार करने वाला बन जा, या दोनों से मोहब्बत करने वाला बन जा। फरमाया अगला ना बनी। रसूल पाक ने फरमाया इसके सिवा हलाकत है, इसके सिवा बर्बादी है, इसके सिवा तबाही है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो जो दीन का इल्म हासिल करता है, जो दीन का इल्म हासिल करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान को सीखता है और सही अकीदा सुन्नी हो, तो उसकी शान ये है कि रब के महबूब पाक करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो ऐसे है जैसे जन्नत के बागात में वो चल पड़ता है, जन्नत की क्यारियों में वो चल पड़ता है। आज लोग कहते हैं जी ये मौलवी तो मतलब जो है मौलवी बन जाएंगे तो खाएंगे कहां से। मगर ये जमाने में तजर्बा शुदा बात है कि वाकई जो अल्लाह के लिए दीन पढ़े तो अल्लाह ताला जल्ला शानू उसको भूखे नहीं मरने देता। उसको भूखे मरने मैं नहीं कहता, ये रब के महबूब का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं मन तलबल इल्म तकफ़लहु लहु बिरिज़्क़िही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो दीन का इल्म हासिल करता है अल्लाह पाक सोना उसके रिज़्क़ का आप ज़ामन बन जाता है। जिसके रिज़्क़ का रब ज़ामन बन जाए, बशर्ते के खुलूस हो, खुलूस शर्त है। रसूल पाक ने फरमाया जो दीन इसलिए हासिल करे कि वो उलमा पर अपना फख्र जताए, जाहिलों से झगड़े लोगों पर अपनी बड़ाई बयान करे, फरमाया उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। यानी ये फजीलत किसके लिए है? जो खुलूस के साथ इल्म दीन को सीखे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो और हदीस सुन लो, वक़्त की भी किल्लत है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो दीन का तालिब इल्म घर से निकलता है, फरमाया जब तक घर वापस नहीं आता वो यूं समझो अल्लाह के रास्ते में है, वो अल्लाह के रास्ते में। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मन खरज फी तलबिल इल्म, फरमाया जो तालिब इल्म घर से निकलता है फरिश्ते उसको खुश करने के लिए अपने पर जो है उसके पांव के नीचे बिछा देते हैं। जिसको अल्लाह पाक के महबूब पाक इतनी फजीलत अता फरमाते हैं, जो खबीस ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे दीन के तालिब इल्मों को हकीर समझता है, उसके पल्ले तो ईमान नहीं रहता। ये बात समझो और गौर करो। और हदीस मैं सुनाता हूं, ये मेरे पास तफसीर रूहुल बयान है, रब के महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो, जिल्द पहली का सफ़ा 138 है। नबी पाक सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया लोगों जो दुनिया में जहन्नम से आजाद लोगों को देखना चाहता है, जो दुनिया में जन्नतियों को देखना चाहता है, जिस पर रब ने जहन्नम हराम कर दी है, उन लोगों को देखना चाहता है तो वो दीन के तालिब इल्मों को देख ले, दीन के तालिब इल्मों को देख ले।
ये रसूल पाक करीम ये नहीं फरमाया कि जो एमए पढ़ता है उसको देख ले, ये नहीं फरमाया। मैं ये नहीं कह रहा कि असली उलूम जो है नहीं हासिल करने चाहिए, मगर सबसे जो बुनियादी जरूरी इल्म है वो जरूरियत दीन का इल्म है। असली उलूम के मुखालफत नहीं मैं कर रहा, मगर मेरा कहने का मतलब यह, खुदा के बंदो जितना दुनियावी तालीम के पीछे पढ़ते हो, कम से कम सोचो हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हमारा हक यह है कि हमें खुद और हमारे बच्चों को दीन के बारे में मालूमात हो, हमें पता हो कि हम मुसलमान हैं और हमारे जिम्मे क्या क्या हुकूक हैं। और बात समझो और गौर करो, रसूल पाक ने फरमाया जो चाहे कि दुनिया में जहन्नम से आजाद लोगों को देखे, फरमाया वो दीन के तालिब इल्मों को देख ले। फरमाया तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म जब किसी आलिम के दरवाजे पर आता है जाता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसके एक कदम की कदम उसके एक कदम पर अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसके नामा माल में 1 साल की इबादत लिख देता है। एक कदम पर 1 साल की इबादत लिख देता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लसी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, लोगों उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद करीम की जान है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु के दीन के लिए उठने वाला जो एक कदम है, हर कदम के बदले अल्लाह ताला कदम उठाने वाले इल्म दीन के तालिब इल्म के एक कदम के बदले जन्नत में एक महल तमीर फरमा देता है। महल नहीं, मदीना। फरमाया उसके एक कदम के बदले अल्लाह पाक जन्नत में एक शहर आबाद फरमा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बात समझो और गौर करो, रब के हबीब पाक करीम अलैहिस्सलाम सरकार ने ये इल्म दीन की फजीलत बयान फरमाई है। आज जरूरत है कि हमने अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को रब के दीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का आलिम बनाएं। बदबख्ती का आलम यह है, हमारी मजमूई जो माहौल बन चुका है कि जनाब अगर दीन का इल्म पढ़ाते हैं तो सिर्फ सरसरी तौर पर कि ये सिर्फ मुसल्ले के काबिल हो जाए, ये सिर्फ नमाज पढ़ा ले, 2 सूरतें याद करा दी, 2 तकरीरें याद कर ली तो ये मौलवी साहब बन गए। मगर हजरात ये बात समझो और गौर करो, जरूरियत दीन का जिसको इल्म हासिल नहीं है और भाई उसके पीछे नमाज ही जायज नहीं। जिसको ये नहीं पता कि नमाज कहां पर सजदा साहब होता है, लुकमा कहां लेना है कहां नहीं लेना है, क्या कौन सा वाजिब है कि छूट जाए, जानबूझकर ना छूटे, भूल कर भी छूट जाए तो सजदा साहब पड़ेगा, जानबूझकर छूटे तो नमाज होगी नहीं। ये मसाइल जब तक पता नहीं होते तो ऐसे बंदे के पीछे तो नमाज जायज नहीं, उसको अपनी नमाज का नहीं पता तो तुम्हारी नमाज की हिफाजत कैसे करे। ये बात समझो और गौर करो। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार ने इसीलिए फरमाया नबी रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कि जो दीन का तालिब इल्म है, नबी पाक ने फरमाया वो जब दीन के इल्म के सिलसिले में चलता है, फरमाया रब के महबूब ने अल्लाह पाक उसको जन्नत के रास्ते पर चला देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दीन का इल्म हासिल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। रसूल पाक ने फरमाया को दीन का तालिब इल्म दीन के रास्ते में चला, इल्म दीन के लिए चला, उसकी मौत वाक़या हो गई। इसकी गौर फिक्र में, इसी तफक्कर में, इसी इल्म दीन के हुसूल में, इसी हालत में उसकी मौत वाक़या हो गई। फरमाया लोगों मैं मोहम्मद करीम गवाही देता हूं वो शहीद है, वो शहीद मरता है, उसको अल्लाह पाक दर्जा शहादत अता फरमाता है। हजरात गिरामी कदर ये बात समझिए और गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने इल्म की कितनी फजीलत बयान फरमाई है, आलिम दीन की कितनी फजीलत है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जिसने आलिम दीन जो है, आलिम दीन की जियारत की है उसको क्या दर्जा है। रसूल पाक फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक ने फरमाया मन ज़ारा आलिमन, जिसने आलिम की जियारत की उसे वो यूं समझे फकत ज़ारानी, उसने मैं मोहम्मद करीम की जियारत की है। मन साफहा आलिमन,
जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया, फरमाया वो यूं समझे उसने मैं मोहम्मद करीम से मुसाफा किया है। मन इस्तकबल आलिमन, जिसने किसी आलिम का इस्तकबाल किया। आलिम का इतना दर्जा है, कितना दर्जा है। रसूल पाक फरमाते जिसने किसी आलिम का इस्तकबाल किया, फरमाया वो यूं समझे उसने मैं मोहम्मद करीम का इस्तकबाल किया है। और रसूल पाक का इस्तकबाल को तो बड़ी दूर की बात है, शराफत का जो बादशाह, शराफत का जो शरीफ सरदार जो आ जाए, तो बुखारी में हदीस है, रसूल पाक फरमाते कुमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाया करो, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाया करो, क्या में ताजीमी करो। ये बुखारी में नस है, रसूल पाक का इरशाद आली शान है। तो जो आलिम है, जो शेख कामिल है, जो वाकई शेख कामिल कहलवाने के लायक है, तो उसका इस्तकबाल रसूल पाक फरमाते हैं वो गोया यूं समझे उसने मेरा मोहम्मद करीम का इस्तकबाल किया है। इसे ये फतावा शामी वगैरह दीगर उलमा ने इन अहादीस से इस्तेंबात करते हुए लिखा है कि बंदा कुरान पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, बंदा कुरान पढ़ रहा हो, दीन का आलिम आ जाए तो कुरान पाक को बंद करके उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो सकता है। क्यों भी? अल्लाह ये वो है जो कुरान को संभालने वाली लोग हैं, ये वो लोग हैं। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते मन जालसानी मन जालसा आलिम आलिमन, जिसने किसी आलिम से मजलिस अख्तियार की है, फरमाया फ़कत जालसानी, वो यूं समझे उसने मैं मोहम्मद करीम से मजलिस अख्तियार की है। फरमाया मजालिसतुल उलमा इबादतुन, उलमा से बैठक अल्लाह की इबादत में शुमार होता है। रसूल पाक फरमाते हैं जो दुनिया में किसी आलिम से मजलिस करता है, बैठक करता है, रब के महबूब ने फरमाया कयामत का दिन होगा, रब उसी बंदे को मेरे साथ बिठाएगा, उसको मेरे साथ अजलसल्लाहु माया फिल जन्ना, अल्लाह पाक जल्ला शानहू उसके साथ मेरे के साथ बिठाएगा। हजरात गिरामी कदर, उलमा की फजीलत कितनी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस हैं जो उलमा की फजीलत पर दार है। रसूल पाक ने फरमाया अलैहिस्सलातु फज़लुल आलिम, रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया फज़लुल आलिम अलल आबिद, फरमाया जो आबिद की आबिद पर आलिम की फजीलत कैसे है, फरमाया कफदली अला अदनाकुम, जैसे मेरी फजीलत तुम पर सबसे कमतर बंदे पर है, इस तरह आलिम की फजीलत तुम्हारे इबादत गुजार पर है। रसूल पाक फरमाते हैं अलैहिस्सलाम फकीह वाहिद नशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तिरमिज़ी मिशकात दीगर बहुत सारी किताबों में हदीस है। रसूल पाक फरमाते हैं 1000 इबादत गुजार की निस्बत एक फकीह आलिम जो है, फकीह आलिम फरमाया शैतान पर अकेला ही 1000 की निस्बत ज्यादा सख्त होता है। सूफिया ने लिखा है, सूफिया कहते हैं शैतान के चेलों ने पूछा कि गुरुजी शैतान से पूछा कि ये रसूल पाक की जो हदीस है कि एक आलिम शैतान पर ज्यादा सख्त है, तुम पर ज्यादा सख्त है, 1000 इबादत गुजार, ये क्या मतलब है, समझ नहीं आती। उसने कहा तुम्हें मैं प्रैक्टिकली तौर पर समझा देता हूं। वो एक सुई सीने वाली सुई ली, एक आबिद साहब के पास आ गया, बाबा जी एक मसला पूछना है। आज हमारी बदबख्ती का हज़रात आलम यह है कि आज पीर जाहिल भी होता है, जाहिल भी, तो लोग उसकी मानते हैं, कहते हैं मौलवी तो मौलवियों की शरीयत अलहदा है, जो ये कहे मौलवियों की शरीयत अलहदा वो तो वैसे काफिर है, उसको ये नहीं पता कि ये शरीयत किसी मौलवी की नहीं, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जो शरीयत की तहकीर करता है वो बसरत मुसलमान नहीं रहता। ये बात समझो और गौर करो। अभी मैं आपको दूसरी एक हदीस सुनाता हूँ, ये वाकया सुन लें जरा। कहते वो बाबा जी एक मसला पूछना, शैतान ने कहा। बाबा जी कहने लगे हाँ पूछो भी, क्या पूछना है। बाबा जी सिर्फ आलिम थे, आलिम नहीं थे। वैसे वो तो मैं आपको कई बार कह चुका, वैसे तो पीर भी जो हकीकतन पीर होता है, सच्चा पीर होता है, कामिल पीर होता है, वो भी जरूरियत दीन का आलिम जरूर होता है। जो जरूरियत दीन का आलिम नहीं होता वो जाहिल पीर बनने के लायक ही नहीं। सुल्तान बहु का शेर ना आपको सुना दूं, वो आपको मशहूर शेर है? हजरत सुल्तानुल आरिफीन, हजरत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह, वलियों के सुल्तान, आरफों के सुल्तान, क्या कहते हैं?
कहते हैं इल्मो बात जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो, यानी वो तो पीर ही नहीं है। जिस उल्लू के पट्टे को यह नहीं पता कि खुदा के बारे में हमारा क्या अकीदा है, वो खुदा को भी ऊपर नीचे बिठाता फिरता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बात समझो और गौर करो हजरात। बाबा जी ये मसला पूछना है, रब चाहे तो ये सुई का जो नक्का होता है जिसमें धागा डालते हैं, रब चाहे तो इसमें से ऊंट गुजार सकता है? अब बाबा जी सोच में पड़ गए, खुदा की अजमतों का तो पता नहीं था, सिर्फ इबादत करने वाले थे। बाबा जी सोच में पड़ गए, कहते सुई का नक्का इतना सा, ऊंट इतना बड़ा होता है, कैसे हो सकता है ऊंट इसमें से गुजर जाए? शैतान ने अपने चेलों को लिया, वही सुई लेकर एक आलिम के पास आ गया। कहने का मौलवी साहब एक मसला पूछना है। कहा पूछो। कहा रब चाहे इस नक्के में से ऊंट गुजार सकता है? मौलवी साहब कहने लगे बेईमान तू तो वैसे ही शैतान लगता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तू एक ऊंट की बात करता है, मेरे रब की इतनी ताकत है, इसी नक्के में से हजारों ऊंटों को गुजार सकता है। ये आलिम होने का, इल्म दीन की ये बरकतें हैं, इल्म दीन की ये फजीलतें हैं। और ये बात समझिए, जो लोग वाकई जो उलमाए रब्बानी होते हैं उनकी जो तौहीन तनकीस करते हैं, आजकल तो वैसे अल्लाह माफ करे माहौल ही अजीब है। हर जिसने छोटी सी दाढ़ी रख लेते हैं उसको मौलवी बना देते हैं। मौलवी का लफ्ज वैसे तो आमियाना लफ्ज नहीं है, मगर हमारे मुआशरे में इस लफ्ज को नौज़ुबिल्लाह हकारत की नजर से खुद पाना पड़ी, वक्त में पड़ी, हो सकता है खुद को गुस्ल के वर्जों का पता नहीं होता और बकते हैं उलमा के बारे में। मौलवी ऐसे ही होते हैं, मौलवी ये करते हैं। ये बात समझो और गौर करो। किसी की बदअमली की वकालत मैं नहीं करता, अगर कोई बदअमल है तो उसका वबाल उसकी जान पर है, मगर अमूमन जो माहौल लोगों ने बना दिया है बगैर किसी तफरीक के उलमा की तौहीन व तनकीस का जो सिलसिला है, ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये बाबा कुफर है, कुफर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलो हदीस सुन लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं, फरमाया आलिम दीन के हक को हल्का नहीं समझेगा मगर एक ही बंदा होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन होगा? हुजूर ने फरमाया मुनाफिक होगा। आलिम को हक को हल्का नहीं समझेगा मगर कौन समझेगा? जो मुनाफिक होगा। रसूल पाक की साफ हदीस है, तबरानी शीब में हदीस है, बहुत सारी किताबों में मौजूद है। बल्कि सैयदना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आशिका इमाम शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का एक फतवा मैं आपको सुनाता हूं, जरा समझें और गौर करें। अल्लाह अकबर। रसूल पाक फरमाते हैं, यह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 21 है और सफ़ा 128 है। रसूल पाक ने फरमाया उलमा के हक उलमा को हल्का ना जानेगा मगर मुनाफिक। ये सारी अहादीस नकल करके ये मेरे ध्यान से सुनने के लायक है, जरा ध्यान से सुनने। किसी ने सवाल किया है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि अगर कोई आलिम फकीह को गाली दे या हकारत करे तो उसके ऊपर हुक्म कुफर जारी होगा या नहीं? और अक्सर अवामुन नास यानी आम लोग इस जमाने में आलिमों को गाली देते और हकारत और गीबत करते हैं, मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे। ये ध्यान से सुनिए जरा। अगर आलिम की आला ये अहादीस सारी नकल करके, चूंकि वक्त की किल्लत है सारी अहादीस नहीं मैं आपको सुना रहा। अगर आलिम को इसलिए बुरा कहता है कि वो आलिम है जब तो सरी काफिर है, यानी जिसको पता है कि ये आलिम है और आलिम समझकर भी उसकी तौहीन करता है, उसको गाली देता है, उसको बकवास करता है, उसकी तौहीन करता है, तो फिर क्या है? या अल्लाह ने साफ लिखा है, और ये मैं नहीं कहता, ये हदीस भी है, या अल्लाह का भी फरमान नहीं है, सिर्फ ये हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहाना आलिमन फकद अहाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक ने फरमाया, ये तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने नकल की है, नबी पाक ने फरमाया जिसने किसी आलिम दीन की तौहीन की है वो यूं समझे उसने मैं मोहम्मद करीम की तौहीन की है।
और जो मेरे नबी पाक सरकार फरमाते जो मेरी तौहीन करता है उसने अल्लाह की तौहीन की है, और जो अल्लाह की तौहीन करता है अल्लाह उसको ज़लील और रुस्वा फरमाएगा। और ये एक और हदीस सुन ले चले, कर्जुल माल में हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि जो आलिम दीन की जात में ऐब जोई करता है, रसूल पाक फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, फरमाया जो ऐब जोई करता है उसकी तौहीन व तनकीस करता है, फ़क़द हलका, वो तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो तबाह हो गया, हलाक हो गया। जिसकी हलाकत के बारे में रब के महबूब का फरमान हो उसको तो अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। सुनिए जरा, अगर आलिम को इसलिए बुरा कहता है कि वो आलिम है जब तो शरीक काफिर है, और अगर बवजह इल्म इसकी ताजीम फर्ज जानता है मगर अपनी किसी दुनीवी खुसूमत की वजह से, बाइस यानी जाती झगड़े की वजह से बुरा कहता है, गाली देता है, तहकीर करता है, तो सख्त फासिक व फाजिर है कि यार आपके महबूब के दीन की आलम की यह कदर है कि उसको कैसा समझना चाहिए। और अगर बेसबब रंज रखता है, जैसे बाद बेवकूफों की आदत होती है, ओ जी मौलवी ऐसे ही होते हैं जी, बेसबब रंज रखता है तो मर्जुल कल्ब खबीस बद बातन है, इसके कुफर का अंदेशा है। खुलासा में है, यानी ये फिका की किताब वो मेरे पास मौजूद है, खुलासतुल फतावा। जो किसी आलिम से बगैर सबब ज़ाहरी के अदावत रखता है उसके कुफर का अंदेशा है। और रसूल पाक ने फरमाया मन वक्करा आलिमन फ़क़द वक्करा रब्बाहू, फरमाया जिसने किसी आलिम की इज्जत की कि ये दीन का आलिम है तो वो यूं समझे उसने रब की तौकीर की है, रब की इज्जत की है। हजरात गिरामी कदर, ये बात समझिए और गौर कीजिए। और फिर आखिर में एक आधा हदीस सुन लें ताकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, बात भी ख़त्म हो जाए। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की इन तमाम अहदीस का खुलासा ये है कि दीन का इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज है, दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। और हमें अपनी आप को ये बुलाना नहीं चाहिए कि कब्र में ये दुनियावी तालीम के बारे में सवाल बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। जब रब और दीन के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर यही होगा हा 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 लादरी, मैं नहीं जानता। तीसरा सवाल होगा मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, बता इस महबूब के बारे में क्या कहता था। जब कहने का ही सलीका नहीं तो फिर कब्र की मंजिल कैसे आसान होगी, कब्र में कैसे कामयाबी होगी। इसलिए हजरात समझो, खुद भी दीन सीखो और अपने बच्चों को भी इल्म दीन पढ़ाओ, इल्म दीन पढ़ाओ। ये दुनिया में एमए पढ़ा होता है, बाप मर जाता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, खुदा के बंदो तुम मेरे पीछे जुमा पढ़ते हो तो मैं कल क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में काबिले मुआखज़ा ना हूं, रब की बारगाह में पकड़ा ना जाऊं कि मैंने मसला बताया नहीं। मैं खुलकर इसलिए बताता हूं, ये बात समझो। और अगर किसी एक आदमी को भी अल्लाह ताला जल्ल शानहू हिदायत दे दे तो ये मेरे लिए भी जरिया नजात हो सकता है। बाद में खुलकर कहता हूं, ये बात समझो और गौर करो। एमए पढ़ा होता है, बाप मर जाता है तो मौलवी साहब के पीछे पीछे फिरता है कि मौलवी साहब अब्बा जी को नहला दो। अब्बा जी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता, एमए पढ़ा होता है, एमए पढ़ा होता है। मौलवी साहब, मसला क्या है जनाजे के बारे में, इंशाल्लाह नमाज जनाजा पर अलग मुस्तकिल जुम्मे में गुफ्तगू करेंगे। नमाज जनाजा के बारे में मसला क्या है कि नमाज जनाजा का सबसे हक, सबसे बड़ा हक में इस्लाम के बाद जिसको हक है वो उसके वली को हक है, उसके बेटे को हक है, वो पढ़ाए। मगर बेटे को तो खुद जनाजा नहीं आता, वो क्या पढ़ाएगा। मौलवी साहब जनाजा पढ़ा दो, ये बात काबिल गौर है, हमने नहीं समझना चाहिए। ये एमए की पढ़ाई काम नहीं आएगी, ये दुनियादारी काम नहीं आएगी। सबसे पहले इस दुनियावी तालीम से पहले हम मुसलमान हैं, हमारा हक है हम दीन को सीखें। मुसलमान को पता होना चाहिए दीन के जरूरी मसाइल जो हैं
मैयत को कैसे गुस्ल देना है। कम से कम अगर बंदा फौत हो जाता है तो बच्चा अपने बाप को गुस्ल देने वाला तो हो। इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि बेटा अपने बाप को गुस्ल दे, बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ाए, बेटा अपने बाप के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया बंदे के 3 अमल जो मुनक़ते, 3 अमलों के अलावा बाकी सारे मुनक़ते कर दिए जाते हैं, उनमें एक अमल यह है कि उसका बच्चा साले हो, अपने बाप के लिए दुआ करे। बाप के लिए क्या करे? दुआ करे। तो बाप के दुआ के काबिल ही ना हो, उसको पता ही ना हो, वो डड्डी मम्मी के चक्कर में पड़ा हो, तो हज़रात ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और ये बात भी समझो और गौर करो, मदारस में आपके सतियाना में हमारा मदरसा जामिया मोहम्मदिया रिजविया है, या जहां कहीं के और इलाकों में सुन्नियों के सही अकीदा सुन्नी मदारस हैं, उनके बारे में समझो और गौर करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। अपने इलाकाई सतह पर अपने मदरसे से वैसे भी तावन करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जात ने दीन के तालिब इल्मों की जितनी फजीलत बयान की, मैंने तो चंद हदीस आपके गोश गुजार की, वक्त की किल्लत है। मदारस से भी तावन करना कि आपका जामिया मोहम्मदिया रिजविया उसमें कितने शोबाजात हैं, उसके हवाले से भी आप गौर करें। और अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाएं, किसी बाद अकीदा के मदरसे में नहीं। और दीन का इल्म पढ़ा होगा तो जब तक दीन का इल्म पढ़ता पढ़ाता रहेगा, कब्र में इसको भी सवाब मिलता रहेगा। रसूल पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद कहता है पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किरा कुर्तुबी मेरे पास किताब मौजूद है, इमाम कुर्तुबी की हदीस है। नबी पाक ने फरमाया जब बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला बच्चे, इसके बाप, इसके उस्ताद को जहन्नम से आज़ादी लिख देता है। हमारा हाल ये है कि हम बच्चे को भेजते उस वक्त है जब छुट्टी का वक्त, मौलवी साहब फिर भी जल्दी जल्दी इसको छुट्टी देना, स्कूल जाना है इसने। ये सोचने की बातें हैं, है ये सोचने की बात, इसको बार बार सोच और ये बात समझो और गौर करो। और जो दीन का दुश्मन है, बदमज़हब है, उसकी तौकीर का हुक्म नहीं। जो दीन के दुश्मन हैं, रब रसूल के दुश्मन हैं, उनके मदारस में बच्चों को दाखिल कराने का नहीं हुक्म है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के जो दीन का चौकीदार आलिम है, सही अकीदा सुन्नी है, ये सारी बहारें उस आलिम के लिए, ये सारी बहारें किसके लिए हैं? उस आलिम के लिए। सुन लें जरा, किसी फाज़िल आला फतावा रज़विया शीवा जिल्द नंबर 14 सवा 611, किसी आलिम में दीन सुन्नी सही अकीदा दाई इल्लाह की तौहीन कुफर है। आगे उसके दलाइल लिखें, ठीक है। और इसमें ये बात भी लिखा है, ये बात समझें, इसमें है जो किसी आलिम को हकारित से मौलविया कहे तो वो काफिर है, मगर ऊपर बता दिया गया है कि वाजिबुल लिहाज यानी ताजीम के लायक आलिम वही है जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो। बद मजहबों के उलमाए दीन नहीं। यूं तो हिंदुओं में पंडित, नसारा में पादरी होते हैं। इबलीस कितना बड़ा आलिम था जिसे मुअल्लिमुल मलाकूत कहा जाता है। यानी बात यह है कि यह फजीलत जितनी है वो सारी की सारी कितनी किसके लिए है? जो सुन्नी सही अकीदा आलिम हो, और उसकी कदर करनी चाहिए, और दीन के जो तालिब इल्म है इनको सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे पास जगह ये भी होता है कि जनाब बच्चों को, मतलब आजकल तो जिस तरह तरक्की है इस तरह तो वैसे ही अजीब सूरत हाल है कि बच्चों को जनाब प्यालियां देकर घरों में भेजते हैं लोग। तो ये दीन की तौहीन है भाई। अब तो फुर्सत का जमाना है। कोई ऐसा जमाना होता कि जहां पर मामलात गड़बड़ होते, गुर्बत का आलम अजीब होता तो और बात थी, मगर तुम मदारस की कसरत है, अगर नहीं तुम चला सकते तो छोड़ दो। ये बात समझो। आखिर में हदीस, मेरी बात खत्म। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की हदीस सुन लो, और ये भी बात समझो, बात ध्यान से समझो और गौर करो कि इल्म दीन जरूरियत दीन का फर्ज है। मदारस में आप खुद पढ़ो
बच्चों को पढ़ाओ। आलिम दीन से मजलिस खुद अख्तियार करो। ये नहीं ज़रूरी है कि आप तुम 8 साल पढ़ो तो फिर आलिम बनोगे। मतलब यह है कि किसी आलिम से वाबस्ता हो जाओ, दीन के ज़रूरी मसाइल उससे सीख लो, उसको समझ लो, गौर कर लो। और जो दीन के इल्म वाले तालिब इल्म है उनसे मोहब्बत करो, उनको सपोर्ट करो, उनसे उल्फत करो, हकारत नहीं, उनको इज्जत दो, ताकि ये आइंदा नस्ल के मेहमान हैं, ये आइंदा हमारी नस्ल के मुअल्लिम हैं। और ये मुअल्लिम होना वो दर्जा है कि रब के महबूब ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, फरमाया मुझे भी रब ने उस्ताद बनाकर भेजा है। ये रसूल पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुअल्लिम बनाकर भेजा। ये सारी बहारें अकीदे की यानी सही अकीदा सुन्नी होने के लिए। लिहाजा अपने बच्चों को खुदा के लिए अपना ईमान बचा लो। किसी बदमज़हब बद अकीदा के स्कूल में दाखिल ना करवाओ। आपके इलाके में आपका मदनी मॉडल भी है या कोई सही अकीदा, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं भी करता, आपका अपना मदनी मॉडल हाई स्कूल भी है या कोई सही अकीदा सुन्नी है, किसी का भी स्कूल हो, अगर दाखिल कराना है तो वहां कराओ। और मदरसे में दाखिल कराना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम के मदरसे, तो मदनी मॉडल स्कूल है, वहां दाखिले भी हो रहे हैं। वैसे भी आजकल इम्तिहानात कुछ हो रहे हैं, तालिब इल्म फारिग हों, बच्चों को मदरसे में भेजो, मदरसों में भेजो, ठीक है। और इसी बात ध्यान से समझो और गौर करो। ये वो बात है, ये बातें वो हैं जो आप पर फर्ज है कि अपने दोस्त अहबाब को भी पहुंचाएं। रब के महबूब ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, बेशक तुम्हारे पास एक बात ही हो। हदीस सुन लो जो मैं हदीस सुनाने लगा था, उसके बाद अपनी बात को मैंने समेट दिया, बहुत वक्त हो गया। रसूल पाक फरमाते हैं सयाती ज़मानुल्लाह उम्मती, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आने वाला है, ऐसा जमाना होगा, फरमाया यफिरूना मिनल उलमाए वल फुकहा, लोग उलमा फुकहा से भागेंगे। ये पाबंदियां बड़ी लगाते हैं, ये सख्त बड़े हैं, ये दीन को इन्होंने मुश्किल कर दिया है। ये फतावा रज़विया वगैरह दीगर कुतुब फ़िक़्ह में लिखा है कि ये जुमला के ये पाबंदियां बहुत लगाते हैं, दीन को इन्होंने मुश्किल कर दिया है, देश मुश्किल कर दिया है, जीना तो बर कर दिया। ये कुफ्र है, ये दीन मुस्तफ़ा की तौहीन है। रसूल पाक फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा लोग उलमा फुकहा से भागेंगे। फरमाया फयब्तलियहुमुल्लाहु बिसलासी बलियात, तो उसकी नहूसत लानत ये होगी कि अल्लाह ताला उनको 3 बलाओं में मुब्तला फरमाएगा, 3 बलाओं में मुब्तला फरमा देगा। हुजूर क्या हैं, ये ध्यान से ठंडे दिल से अपने ज़मीर को झंझोड़ कर सुनो, अपने दिलो दिमाग में जगह दो और दीन की कदर को पहचानो कि हम मुसलमान हैं। रसूल पाक फरमाते हैं पहली नौसत ये होगी, फरमाया यरफल बरकत अनकसबिहिम मिन कसबिहिम, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रसूल पाक ने फरमाया रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाए। रिज़्क़ से बरकत है, तो आज घर घर में ये स्यापे हैं कि जी हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, पैसा आता है रहता नहीं है। मैंने खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, तकरीबन लाख लाख रुपए के करीब तनख्वाहें होती हैं, फिर भी भूखे मरते हैं। कहते हैं जी मौलवी साहब हमारा हाल उत्तर है। बात समझिए और गौर कीजिए। हुजूर फरमाते हैं रिज़्क़ में बरकत उठा ली जाएगी। युसल्लितुल्लाहु सुल्तानन ज़ालिमन, अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को इन पर मुसल्लत फरमा देगा। तो जैसी आज की बेगैरत गवर्नमेंट है, सारी इनकी पॉलिसियां गंदा कानून, कुत्ता कानून रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ है। अजान को महदूद स्पीकर एक लगा दो जी, दरूद बंद कर दो जी, ये बंद कर दो जी, मौलवी बंद कर दो जी। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो किसी आलिम की तौहीन करता वो तो सिर्फ काफिर है, मुसलमान नहीं रहता, उसने नबी की तौहीन की है। तो ये जब तोहफान बदतमीजी बर्पा किए हुए, ये कैसे मुसलमान है? ये बात समझें। रसूल पाक ने फरमाया तीसरी नौसत ये है, नबी पाक ने फरमाया यखरुजूना मिनद दुनिया बिगैर ईमान, ये मरेंगे तो लोग बेईमान होके मरेंगे, ईमान लेकर नहीं जाएंगे। आज वक्त है, अपने आप को संभालो, खुद दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, वरना कयामत के दिन पकड़े जाओगे। रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? इल्म दीन हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम महबूब करीम के सदका वसीला जलीला से इसी मज़हब हक़ अहले सुन्नत पर हमें ज़िंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। वाखिर दअवाना।